नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और सोमवार का दिन है। दशमी तिथि आज दोपहर 11:42 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज पूरा दिन पूरी रात करके कल सुबह 7:24 तक इंद्र योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 9:13 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज सावन महीने का चौथा सोमवार है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यायी जयद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 7 अगस्त की दोपहर 2:02 से दोपहर 2:29 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:29 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:13 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:03 से रात 10:36 तक रहेगा, और एक बार फिर रात 12:07 से रात 12:31 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 अगस्त की सुबह 5:46 से सुबह 8:51 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:08 से दोपहर 1:27 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 अगस्त की सुबह 5:47 से दोपहर पहले 11 बजे तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है। सुबह 9:03 से सुबह 9:12 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:03 से दोपहर बाद 3:57 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 6:01 से रात 10:36 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 अगस्त की सुबह 6:22 से दोपहर 1:15 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:03 से सुबह 9:12 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय कल यानी 5 अगस्त की देर रात 1:25 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:25 से सुबह 9:05 तक। मुंबई सुबह 7:53 से सुबह 9:30 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:24 से सुबह 9:05 तक। लखनऊ सुबह 7:12 से सुबह 8:52 तक। भोपाल सुबह 7:30 से सुबह 9:09 तक। कोलकाता सुबह 6:47 से सुबह 8:26 तक। अहमदाबाद सुबह 7:50 से सुबह 9:28 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:25 से सुबह 9:05 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपका काम बेहतर तरीके से पूरा हो जाएगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आज आप बच्चों के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाएंगे, जिससे बच्चों को खुशी मिलेगी। आज लेखकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपके लेखन कार्य की सराहना होगी। साथ ही आज के दिन आप किसी कहानी की शुरुआत भी करेंगे। आज आपको नए व्यक्तियों के साथ मेल जोल बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शुभ है। आज व्यापार में आपको बढ़िया लाभ होगा और आज आप कामकाज निपटाने में बहुत हद तक सफल भी रहेंगे। आज आप अपनी तरफ से हर मामले पर पॉजिटिविटी बनाए रखें। आज आप किसी समस्या को लेकर दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर सलाह मिलेगी। आज आपको इनकम के नए सोर्सेज मिल सकते हैं। आज कामकाज में आपकी रुचि बढ़ सकती है और आज बिजनेस में अच्छा लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आप किसी नए काम को शुरू करने से पहले पूरी योजना बनाएंगे और साथ ही माता पिता से सलाह लेंगे। आज सरकारी कामों में नीति व नियमों का पूरा ध्यान देंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। आज आपको किसी मामले में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए और अपने जरूरी कामों की सूची बनाएं, जिससे काफ़ी हद तक काम पूरा करने में सफल रहें। आज आपकी वाणी की सरलता आपको मान सम्मान दिलाएगी। आज समय से सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, लेकिन अनजान व्यक्तियों से दूरी बना कर रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आपके सारे काम बहुत ही अच्छे से पूरे हो जाएंगे और आज आप पुरानी देनदारी भी निपटा सकते हैं। आज आप जीवन साथी की भावनाओं को समझने में काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। आज आप अपने किसी मित्र की मदद करेंगे, जिससे आपकी मित्रता और ज़्यादा गहरी होगी। इस राशि के छात्र आज किसी नए कोर्स को करने का मन बनाएंगे। आज आप नई चीज़ें सीखेंगे, जिससे आपको बिजनेस में अच्छा लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आज आपको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और आज आपको किसी दोस्त का भी सहयोग मिलेगा। आज आपका परिवार के साथ हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को खुशनुमा बनाए रखेगा। साथ ही आपकी निजी लाइफ भी बेहतर रहेगी। आज आप नया कारोबार करने के बारे में विचार कर सकते हैं, जिसके लिए आप परिवार के सदस्यों से बात करेंगे। इस राशि की महिलाएं आज काम के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको किसी के मामलों में दखल देने से बचना चाहिए और अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो पहले किसी समझदार व्यक्ति से सलाह जरूर ले लीजिए।
आज आपके ऊपर परिवार की कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी जिन्हें आप बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। आज ये सभी व्यक्ति आपके द्वारा किए गए कार्यों से काफ़ी खुश नजर आएंगे। आज छात्र अपने करियर को लेकर योजना बनाएंगे। आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज आपके किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल होने के योग बन रहे हैं। आज आप किसी मामले में दूसरों के साथ बातचीत करेंगे या सलाह लेंगे तो फायदा होगा। आज आप जरूरी काम की योजना बनाएंगे जिससे काम सुचारू रूप से चलता रहे। आज किसी मेहमान के आने से पारिवारिक माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज आप दूसरों की ज़रूरतों और भावनाओं को लेकर थोड़ा सेंसिटिव हो सकते हैं। आज आपका मन काम में लगेगा और किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग भी मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आपको कारोबार में पैसा लगाने से पहले बड़ों की राय लेना बेहतर साबित होगा। आज आप बच्चों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। इस राशि के जो व्यक्ति नया बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए आज मार्केट एनालिसिस करना बेहतर होगा। आज आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप बखूबी पूरा करेंगे। आज कला के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। आज आप बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करेंगे जिससे आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा बना रहेगा। आज आपके अधिकतर काम समय से पूरे हो जाएंगे और आपको करियर से संबंधित नए अवसर मिलेंगे। आज आप नए व्यापार को शुरू करने के लिए बड़े भाई का सहयोग ले सकते हैं। आज कॉमर्स के विद्यार्थी मार्केटिंग को समझने के लिए शिक्षकों की सहायता लेंगे जो आपके भविष्य में बेहद काम आएगी। आज आप अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय अपने बच्चों के लिए निकालेंगे और उन्हें कहीं बाहर घुमाने लेकर जाएंगे। आज आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, इससे सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज घर के बड़ों की मदद से आपका जरूरी काम पूरा हो जाएगा। आज आपको किसी रिश्तेदार से अच्छी खबर मिलेगी। आज आप जीवन साथी से किसी विशेष बात पर चर्चा कर सकते हैं। आज सामाजिक कार्यों में सहयोग देने से आपको अच्छा फील होगा। आज आप भाई बहन के साथ शॉपिंग का प्लान बनाएंगे। आज आपको किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। आज घर में शुभ कार्यक्रम का आयोजन होगा जिससे घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंग से भरा रहेगा। आज ऑफिस में कलीग आपसे किसी विषय पर राय ले सकते हैं। आज आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। धन के नए स्रोत प्राप्त होंगे। आज आपकी सेहत पहले से बेहतर बनी रहेगी। आज आप शाम का वक्त दोस्तों के साथ गुजारेंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी। इस राशि के हेल्थ केयर से जुड़े व्यक्तियों को आज अनुभवी डॉक्टरों से मिलने का मौका मिलेगा और वे कुछ नया सीखेंगे। आज आपका मन रचनात्मक चीज़ों में ज़्यादा लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज परिवार के सामने आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा और आपकी योजना से सभी सदस्य काफ़ी प्रभावित होंगे। आज आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपको ऑफिस में अपने विवेक से निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता रहेगी। आज आप जीवन साथी के सहयोग से किसी काम को करने में सफल रहेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को आज स्कूल में चल रही प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज रोली से तिलक करें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज ज़रूरतमंद को भोजन कराएं तो साल भर सुख और सौभाग्य
बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपका मन आध्यात्म में लगेगा और आप किसी बुक को पढ़ने में रुचि दिखाएंगे। मूलांक 2, आज आप किसी की बर्थडे पार्टी में जाएंगे जहां आपकी मुलाकात किसी रिश्तेदार से होगी। मूलांक 3, आज आप ज़मीन या मकान खरीदने का मन बनाएंगे, ये विचार आपको तक ही सीमित रखेंगे। मूलांक 4, आज आपको किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का मौका मिलेगा जिससे आपको खुशी मिलेगी। मूलांक 5, आज ऑफिस के कलीग आपके काम में सपोर्ट करेंगे जिससे आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। मूलांक 6, आज आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है, लेकिन निर्णय लेने से पहले सोच विचार अवश्य कर लें। मूलांक 7, आज आप परिवार को एक साथ जोड़े रखने में सफल रहेंगे जिससे सभी सदस्य आपसे खुश होंगे। मूलांक 8, आज कला जगत से जुड़े व्यक्तियों को आपके बेहतर कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। मूलांक 9, आज आपके घर में किसी खास आयोजन के कारण खर्च बढ़ेगा, दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे बैठक यानी कि ड्राइंग रूम के रंग की। बैठक जहां पर आराम से बैठकर हम दूसरों से बात कर सकें और चाय की चुस्कियां ले सकें। बैठक कक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि जब घर में कोई मेहमान या कोई आस पड़ोस का आता है तो उसे बैठक कक्ष में ही बैठाया जाता है। इसलिए बैठक कक्ष में रंग का चयन करते समय अपने साथ साथ दूसरों की पसंद या नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। बैठक में ऐसे रंग का प्रयोग करना चाहिए जो बैठक के इंटीरियर में चार चांद लगा दे, जैसे सफ़ेद, गुलाबी, पीला, क्रीम, हरा, भूरा या फिर हल्के नीले रंग का चुनाव। देखो, ये जो सिलेक्शन है ये आपका ड्राइंग रूम किस जगह पर है उस हिसाब से करना चाहिए। कि ड्राइंग रूम आपका साउथ ईस्ट में है तो ग्रीन से रिलेट करेगा। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में है, जो कि नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम अवॉइड करना चाहिए। जो एक बार आ जाएगा उठ के जाएगा ही नहीं, बैठा ही रह जाएगा। साउथ ईस्ट में आदमी आएगा, अपनी बात कहेगा, चला जाएगा। साउथ साइड में अगर ड्राइंग रूम होगा तो हमेशा आदमी नेगेटिव बातें करेगा। साउथ वेस्ट में आने वाला आदमी केवल पेट के बारे में बात करेगा। पश्चिम दिशा में जो भी गेस्ट आपके यहाँ आएगा वो केवल अपना रौब दिखाने आएगा। उत्तर दिशा में जो भी आदमी आएगा वो भय से ग्रस्त बातें करेगा। तो इसलिए हमेशा ड्राइंग रूम आपको साउथ ईस्ट दिशा में ही बनवाना चाहिए। और साउथ ईस्ट दिशा का रंग है ग्रीन और उस दिशा से रिलेटेड अनदर कलर है लाइट ग्रीन। अगर आप उसका सपोर्टिव कोई रंग लेना चाहते हैं वो एक अलग बात है। बहुत से कलर जो ग्रीन को सपोर्ट करते हैं उन कलर्स का इस्तेमाल आप वहाँ कर सकते हैं, लेकिन हल्के कलर होने चाहिए। तो वास्तुशास्त्र में थी चर्चा बैठक यानी कि ड्राइंग रूम के रंग के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और सोमवार का दिन है। दशमी तिथि आज दोपहर पहले 11:42 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:24 तक इंद्र योग रहेगा। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं या राज्य पक्ष से कोई काम रुका हो तो उसे इस योग में पूरा करने का प्रयास करेंगे, अवश्य पूर्ण होगा। साथ ही आज सुबह 9:13 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। अनुराधा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्र 9 की संख्या में 3 श्रृंखलाओं में बटे हैं, जिसमें से पहली श्रृंखला की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होती है, जबकि 9 नक्षत्रों की दूसरी श्रृंखला का अंत ज्येष्ठा नक्षत्र पर होता है। आकाशमंडल में गिनती के आधार पर ज्येष्ठा का 18वां नक्षत्र है। ज्येष्ठा 18वीं संख्या पर है। ज्येष्ठा का अर्थ होता है, ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा। साथ ही ताबीज को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ताबीज को सामान्यतः लोग किसी तरह की नेगेटिविटी से अपनी रक्षा के लिए पहनते हैं। अतः ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रतीक चिन्ह को रक्षा, सुरक्षा और प्रभुत्व के साथ भी
जोड़कर देखा जाता है। आपको ये भी बता दूं कि ज्येष्ठा नक्षत्र की राशि वृश्चिक है, और जैसा कि हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं कि हर नक्षत्र का संबंध किसी न किसी वनस्पति या पेड़ पौधे से होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का पेड़ चीड़ है, और जिस नक्षत्र का जो पेड़ होता है उस नक्षत्र से संबंधित व्यक्ति को उस पेड़ की पूजा करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसके सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। साथ ही चीड़ के पेड़ को किसी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही इससे बनी किसी भी वास्तु को उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये थी चर्चा आज इंद्र योग और ज्येष्ठा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज सावन महीने के चौथे सोमवार की। आज सावन महीने का चौथा यानी आखिरी सोमवार है। हमने कई बार चर्चा की कि श्रावण महीने के पड़ने वाले सोमवारों में सोमवार का शास्त्रों में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। आप जानते ही हैं कि श्रावण महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन व्रत करके भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। खास तौर पर इस दिन कन्याएं व्रत रखकर सुयोग्य वर पाने की कामना करती हैं। तो ये थी चर्चा आज सावन के चौथे सोमवार की। और अब बात करते हैं चार मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तो बता दूं कि चार मुखी रुद्राक्ष का संबंध आपकी बुद्धि, आपके व्यापार, आपकी वाणी से है। अतः बिजनेस, बुद्धि और वाणी से संबंधित परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए चार मुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद है। तो बुद्ध संबंधी समस्याओं का हल पाने के लिए चार मुखी रुद्राक्ष कैसे आपकी मदद कर सकता है, फिलहाल हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, ये तो हमने आपको बता ही दिया कि चार मुखी रुद्राक्ष का संबंध बुध ग्रह से है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि वेदों और सृष्टि के निर्माता माने जाने वाले ब्रह्मा जी के भी चार मुखी रुद्राक्ष का संबंध है। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह। हे सत्यलोक के पितामह, ब्रह्मा जी आपके चार मुख हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के चार मुख हैं और चार मुखी रुद्राक्ष में भी चार धारियां पड़ी होती। दरअसल इस बात की चर्चा हमने पहले भी की है कि रुद्राक्ष की पहचान उसमें पड़ी धारियों के आधार पर की जाती है। एक रुद्राक्ष पर जितनी धारियां पड़ी होती हैं वो उतने ही मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। अतः चार मुखी रुद्राक्ष की पहचान उसमें पड़ी चार धारियों के आधार पर ही की जाती है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंडोनेशिया और नेपाल, इन दो जगहों पर सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष पाई जाती है। इंडोनेशिया के दाने 4 से 15 मिलीमीटर व्यास के होते हैं, जबकि नेपाल के दाने 10 से 33 मिलीमीटर व्यास के पाए जाते हैं। अतः रुद्राक्ष खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये नेपाली है या इंडोनेशिया का। साथ ही जिस रुद्राक्ष में कीड़ा लगा हो या जो कहीं से टूटा फूटा हो या जिसमें अलग से दाने उभरे हुए हों, ऐसा रुद्राक्ष कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा असली नकली की पहचान के लिए अगर रुद्राक्ष को पानी में डालने से वो डूब जाए तो रुद्राक्ष असली है, लेकिन अगर पानी में डालने से तैरने लगे तो समझो रुद्राक्ष नकली है। ये सारी बातें आप सुनते हैं, रोज सुनते हैं कि इस तरीके से रुद्राक्ष की पहचान कर लो। लेकिन अगर रुद्राक्ष को तेल में भिगोया हुआ है तब क्या होगा, और तेल में नहीं भिगा है तब क्या होगा? अलग अलग रिजल्ट आते हैं। रुद्राक्ष आप या तो एक्सरे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि रुद्राक्ष एक नज़र है, पहचान है, जैसे जौहरी पहचानता है। अब तो लेबोरेटरी वाले भी दावा करने लगे कि हम रुद्राक्ष पहचान देते, लेकिन वो हास्यास्पद बात है। देखो, जब ये हीरा पन्ना मोती के बारे में बात करते हैं, दे आर मोस्ट ऑथेंटिक पीपल, हम कभी उनको चुनौती नहीं देते। अगर चार मुखी रुद्राक्ष की प्रमुख खूबियों की बात करें तो ये रुद्राक्ष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। कहते हैं इस रुद्राक्ष का हृदय से स्पर्श होते ही व्यक्ति का मन धार्मिक हो जाता है।
अतः वेदों और ग्रंथों आदि के अध्ययन में भी चारमुखी रुद्राक्ष बहुत फायदेमंद है। इससे ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आ रही बाधाएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं और व्यक्ति के अंदर योग्यता का संचार होता है। साथ ही बिजनेस में फायदा मिलता है। बता दूं कि चारमुखी रुद्राक्ष से विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप एक लेखक हैं या पत्रकार हैं तो अपने काम की बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए चारमुखी रुद्राक्ष आपके लिए बेहद फायदेमंद है। आपको गले में चारमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे आपके काम की बेहतरी सुनिश्चित होगी। अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आपके बिजनेस की गति नहीं बढ़ पा रही है तो आपको चारमुखी रुद्राक्ष के 32 दानों की माला पहननी चाहिए। इससे आपके बिजनेस की गति अवश्य ही बढ़ेगी। अगर आप अपनी बुद्धि को तीव्र करना चाहते हैं यानी अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आपको चारमुखी रुद्राक्ष का दाना लाकर अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। उसे रोज धूप दिखानी चाहिए। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी। अगर आपको नाक या गले के आसपास के क्षेत्रों में किसी प्रकार की समस्या रहती है, अगर आपको थायराइड है या आपको ब्रेन संबंधी कोई प्रॉब्लम है या गॉल ब्लैडर की समस्या रहती है तो आपको अपनी बहन या कन्या के हाथों से चारमुखी रुद्राक्ष के 3 दाने स्पर्श करा के धागे में पिरोकर गले में पहनने चाहिए। इससे आपको गले, नाक, आसपास के क्षेत्रों संबंधी बहुत सी परेशानियों में राहत मिलेगी। अगर आप अक्सर अपनी बिजनेस मीटिंग्स को लेकर परेशान रहते हैं या आप किसी प्रेजेंटेशन से पहले सोचते रहते हैं कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करेंगे या अपनी बात से दूसरे को कैसे इम्प्रेस करेंगे तो इस तरह की सिचुएशन से पीछे जाहिर तौर पर बुध का प्रभाव रहता है और इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए आपको बुध से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। इसके लिए आपको चारमुखी रुद्राक्ष का दाना पहनना चाहिए, हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इससे आपका प्रेजेंटेशन या मीटिंग्स में बात करते समय किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। अगर आप स्टेशनरी का काम करते हैं या आप एक प्रकाशक हैं और आप अपना प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं या आप एक वकील हैं और बहुत दिनों से आपका काम ठीक से नहीं चल रहा है तो आपको अपनी बहन या बुआ के हाथों का स्पर्श किया हुआ चारमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे आपका काम ठीक से चलने लगेगा। अगर आपके जीवन साथी की बोली में मिठास कम हो गई है या वो कुछ कहना चाहते हैं और कह कुछ देते हैं तो आपको उन्हें चारमुखी रुद्राक्ष की माला धारण करवानी चाहिए। इससे आपको अपने जीवन साथी के अंदर बहुत ही जल्द चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आपकी संतान के अंदर अपने काम को लेकर, अपनी समझदारी को लेकर बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया है जिसके चलते वो आपकी बातों को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते तो आपको अपनी संतान के हाथों से चारमुखी रुद्राक्ष का 1 दाना स्पर्श करा के मंदिर में दान करना चाहिए और अगर बेहतर हो कि वो दुर्गा मंदिर हो तो सबसे अच्छा। इससे काम के प्रति आपकी संतान का अहंकार कम होगा, वो अपनी बुद्धि का सही दिशा में इस्तेमाल कर पाएंगे और आपकी बातों को तवज्जो भी देंगे। अगर आपकी एकाग्रता कम हो गई है या काम में ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए चारमुखी रुद्राक्ष को धारण करना बहुत ही लाभदायक है। इससे आप अपने काम में ठीक से कंसंट्रेट कर लेंगे। अगर आपको किसी की भी कोई बात बहुत देर में समझ में आती है या आपके पास मौजूद जानकारी का आप ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको विधि पूर्वक पूजा किया गया चारमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आप चाहें तो इसे ब्रेसलेट की तरह हाथ में पहन सकते हैं या फिर गले में माला के रूप में भी धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको बातें जल्दी समझ में आएंगी और आप चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर है और वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो आप अपने बच्चे के स्टडी रूम में या जहाँ उसकी किताबें रखी हों वहाँ पर एक चारमुखी रुद्राक्ष जरूर रखें। अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को वो रुद्राक्ष पहना भी सकते हैं। इससे आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में तेज होगा और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज चारमुखी रुद्राक्ष के बारे में। अब ये सारी चर्चा तो नहीं, थोड़ी चर्चा है
साथ ही चारमुखी रुद्राक्ष से आप कैसे विभिन्न परेशानियों से बच सकते हैं, हमने इसकी भी चर्चा थोड़ी बहुत की। साथ ही कल हम आपसे बात करेंगे पांचमुखी रुद्राक्ष के बारे में। उम्मीद है कि आप इस बेहतरीन चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज सावन का चौथा सोमवार है, तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। माना जाता है कि इसी स्थान पर चंद्रदेव ने भगवान शिव को अपना नाथ, अपना स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान भोले का ज्योतिर्लिंग काफ़ी जागृत माना जाता है, जिसका आभास यहाँ आने वाले भक्तों को स्वयं हो जाता है। लोग दूर दूर से सावन में भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, तो आप भी कीजिए पवित्र सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे पैर की अनामिका यानी तीसरी उंगली के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के पैर की अनामिका यानी तीसरी उंगली अपेक्षा से अधिक बड़ी या छोटी हो, वे लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। ये लोग हर तरह से संपन्न होते हैं। इन्हें कभी भी अधिक की लालसा नहीं होती और ना ही ये लोग दूसरे की बराबरी करने में विश्वास रखते हैं। जो करते हैं अपनी मेहनत के बल पर ही करते हैं। परिवार की छोटी छोटी चीज़ों में भी ये बड़े खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। इनका व्यवहार भी काफ़ी सामाजिक होता है। ये हर किसी से बात करके चलते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति इनके दुश्मनों की श्रेणी में नहीं आता। आपको बता दूं कि मेहनती होने के साथ ही ये लोग शक्तिशाली भी होते हैं, लेकिन अपनी शक्ति का ये कभी भी गलत फायदा नहीं उठाते। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा पैर की अनामिका यानी तीसरी उंगली के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज दशमी तिथि है, 4 अगस्त को श्रावण शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि में कलंबी नहीं खानी चाहिए। दशमी तिथि आज दोपहर 11:42 तक रहेगी, फिर एकादशी लग जाएगी। एकादशी तिथि में सेम नहीं खाना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज नाश्ते में कच्चा पनीर खाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।